संत प्रेमदास जी महाराज, उनकी याद में उनके पुत्र ने, परिवार वाले ने, गाँव वाले ने मिलकर के आज संत प्रेमदास जी के 9वीं, इनके 9 वर्ष हो चुके हैं, 9वीं बार याद कर रहे हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। तो इसलिए संत कहते हैं कि दुनिया से जाते नहीं हैं, वो संसार में है। तो इसलिए सत्संग जी हमारा जो गांव है गरीब गोसाई रणजपुर के पास है, और वहां से एक ड्यूटी लगी है। समय ज्यादा न लेते हुए कि एक आपके गांवों के अंदर, आपके गांवों के अंदर रोक लिए भाई, आपके गांवों के अंदर आज भी वो मोहल्ले हैं, कुछ नौरे वाला, कुछ छछोड़ने वाला, कुछ गाजरी वाला, कोई कहीं कहीं से उस नाम से हम जाते हैं बुलाने के लिए कि वो इस मोहल्ले में चाहिए। तो वो मोहल्ला आज क्यों है, क्या कारण है? उस गांव का नाम पिछले गांव का नाम क्यों भूल रहे? क्योंकि उस समय प्रसाद संगत जी हम लोग उस गांव में रहते थे और उस गांव में से हम रात को निकले थे, अपनी झोपड़ी में दिया बाढ़ करके हम निकले थे, क्योंकि हमें दिन में भी निकलने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए हमारे नाम उस गांव के नाम से चल रहे हैं। तो उस समय की बात है जब 1962 की बात, ज्यादा लंबी बात नहीं है। उस समय पर आपके नाम जमीन काटी गई। उस जमीन का नाम है हरियाणा में सरप्लस कस्टोडियन। हमारे सामने सरकारी वकील महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, जो कि हमें चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में जब तारीखों पे जाते हैं तो बार बार इनको ये हमारे को चाय वगैरह, लंगर वगैरह कराते हैं वहाँ। तो इसलिए साथ संगत जी वो बेड़ा आज उठ चुका है आपका। यमुनानगर में वो 40,000 एकड़ जमीन निकली है, जिसकी फर्दा निकाल करके गांव दर गांव भेज दी गई। पूरे हरियाणा में हाथ फैल लिया। 22 जिले हैं, ये 22 जिले के भाई मेरे को ये जमाबंदी की नकल दी जाए, जिसका नाम सरप्लस कस्टोडियन है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश में इसका नाम है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका नाम है SC कोटे की जमीन का संक्रमणी, असमी, सीलिंग और बंजर, 4 किस्म का नाम है, जिसके 3 जिले उत्तर प्रदेश के हमने उठा लिए, सहारनपुर, बुलंदशहर और हमारा गुरुगर है कांसी जी। इसके साथ में हम हरिद्वार जाते हैं, तो उधर भी हरिद्वार उठाया, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये हमें 4 जिले उत्तराखंड के उठाए। हिमाचल में इसका नाम है नौटोर, पंजाब में इसका नाम है SCLO, ये SCLO के नाम से पंजाब में SC कोटे का नाम जाना जाता है। और जहाँ के 3 जिले उत्तर पंजाब के उठाए हैं, मोहाली, पटियाला और अपना जलंधर के अंदर, जहाँ पर कल छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एक समागम हुआ है उनकी तरफ से। दिल्ली में हमें हाथ फैल लिया कि हमें ये बताया जाए कि दिल्ली में SC कोटे की जमीन का क्या नाम है। परंतु 6 बड़े बड़े अफसरों के लेटर आगे कि हमें पता नहीं है। अब बड़े बड़े अफसरों के ये लेटर मेरे पास रखे आए हुए कि हमें पता नहीं है,
तो बताओ, यानी कि हम लोग दिहाड़ी कर रहे, सारी उम्र रह गए और सारी जिंदगी ऐसे बेकार कर रहे। ये बड़े अफसरों की बात है। साथ संगत जी, उठिए जरा, अपने हक लीजिए। आपकी जमीन है कटी हुई, वो हर ड्यूटी आपके दास की है। वो कागज हमने देने हैं, क्योंकि जब हमने बाई के बाद डीसीओ को जब नहीं कागज दिए तो मैंने सूचना आयोग पंचकुला के अंदर उनकी पैसे लगवाने शुरू कर दिए। जबकि डीसी पर हमारी पैसे लगती है, परंतु डीसी की पैसे लगवाना कोई छोटी बात नहीं। बस ज़्यादा समय न लेते हुए कि मैं संत जी हमारे बीच में सभी संत बैठे हैं, बुलंदास जी, श्रीदास जी और संत जयदास जी महाराज, बड़े दूर दूर से संत सभी आए हैं। कड़के संत जी, हमारे मामचंद जी, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज धन्यवाद जी के प्रेमदास जी की याद में। और मैं संगत से बेनती करूंगा कि गुरु घर में आकर के कुछ लेके जाए, यहाँ से गुरु घर में आकर के कुछ लेके जाए। ये नहीं करें अभी हम बस आएंगे, अगर इसमें नमन नहीं आ गया अगले में आ जा, अगले में नहीं आ गया अगले में आ जा, नहीं फिर वो बात कहाँ चली जाएगी साल में, और साल में फिर उस दिन बारिश आ जाएगी, वो भी बंद हो जाएगा। इनके साथ में आया और साल वाला दिन भी बारिश होगी, वो भी चला गया। तो इसलिए आप यहाँ से आकर के सदगुरुदास जी से कुछ लेकर के चलते रहे आज महीने के अंदर। बोलो प्रताप जी महाराज की जय। धन्यवाद संत मेघदास जी। संत जी ने एक बात बताई कि सरप्लस और कस्टोडियन की जमीन की, और उसके बाद इन्होंने कहा कि एक डीसी की पेशी लगवाना कोई छोटी बात नहीं है। वाकई में ये छोटी बात नहीं है किसी डीसी को की पेशी लगवाना, लेकिन ये कब मुमकिन हुआ? उस बाबा साहब के संविधान की वजह से। जब तक वो संविधान जिंदा है, हमारे हक अधिकार जिंदा है। संत मामचंद दास जी भी इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमारे बाबा साहब ने हमें क्या दिया। तो ये है संविधान की ताकत है कि किसी की पेशी लगवा दी। बोला संत